Hello and welcome to Angel One's YouTube channel and our special cover on this year's Union Budget. बजट साल का एक ऐसा इवेंट होता है जहां सबकी नजरें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी पर रहती हैं। हालांकि सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को जल्द से सॉल्व करें, और इस साल के बजट ने हमें निराश नहीं किया है। इन वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बजट टिल डेट, जहां ना तो वोट की बात हुई, ना किसान की, ना गरीब की, और तो और नथिंग एंटी रिच ऑल्सो, बात हुई तो बस ग्रोथ की। We can rate the budget as neutral to positive one and focusing on one major thing, which is boosting the Make in India initiatives and enabling India to become a manufacturing hub. So दोस्तों, हमारे प्री बजट वीडियो में हमने जाना कि बजट का मतलब क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ जार्गन्स के बारे में जाना, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट। और इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट मेजर अनाउंसमेंट्स इन द बजट फ्रॉम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इम्पैक्ट आ सकता है, एंड सवाल जवाब करेंगे हमारे पैनल मेंबर्स आदित्य एंड कैसलिन से। Well, if you are watching our video for the first time, don't forget to subscribe and hit the bell icon. So पैनल डिस्कशन शुरू करने से पहले जान लेते हैं बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर को 35% से बढ़ाया है। 5.54 लाख से 7.5 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट रखा है। This is now a boost to the infrastructure and capital good companies like LT, BHEL, BEL. Number 2, LTCG surcharge for all asset classes have been capped to 15%, which was until now in the range of 15 to 37%. Number 3, भारत सबसे बड़ी कंट्री है जो डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, और वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधारित पर। Number 4, even after the COVID pandemic, gross GST का collection 1.41 lakh crores का रहा है, which has been the highest ever till date. And number 5, my friends, gain from trading in cryptocurrency shall be taxed at 30%. So well, Aditya, the budget is finally out. What would you as a taxpayer would have liked better जो ये budget offer नहीं कर पाया? So I think I speak for a lot of taxpayers when I say this, but yeah, less taxes. Like the budget had literally so many good announcements. मतलब startups के benefits से लेकर capex की बात हुई, फिर cooperatives के लिए tax cuts थे. There were honestly so many things that were done right. लेकिन हम सब रुके थे कि यार कुछ tax cuts हमारे लिए भी होंगे, लेकिन उनकी announcement नहीं की. So I feel like that is something that we missed out on. And naturally ऐसी भी बहुत चीज़ें थी जो अच्छी थी and मुझे बहुत अच्छी लगी. तो naturally अब उसके बारे में बात करेंगे. So well, Caslin, the budgeted figure of fiscal deficit stands at 6.9%, and well, the estimates were 6.8. What do you think that this ratio would have an impact on the future economy? इस साल के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा थे, बट सिंस देयर वाज हायर टैक्स कलेक्शन, वो ठीक ठाक से कवर हो गया। और फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 का टारगेट इज 6.4% एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 का इज 4.5%. एंड आई थिंक वील बी गुड एज लॉन्ग एज पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डाले जाए, लाइक रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, बिकॉज दिस विल गिव अ बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. So well, Aditya, अगर direct taxes की बात करें, the slab rates this time haven't changed much. So do you think how comfortable would we Indians be with the current existing slab rates? Honestly, I think it's fair to say that not just me but the entire country was waiting for a change in the slab rates. And why wouldn't they be, right? क्योंकि कैसा होता है, अगर 5 से 30% आपके इनकम का you have to part with every year, it hurts a little. और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो कंजम्पशन बूस्ट एक स्लैब रेट्स में डिडक्शन ला सकता था, दैट वुड हैव बीन एक्चुअली इनक्रेडिबल. एंड ग्रांटेड गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू थोड़ा कम हो जाता था, बट मे बी दे कुड हैव रेज्ड देयर डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, तो उस साइड से शायद कवर हो सकता था. ऑल्दो जो रूल बनाया कि 2 years का एक्सटेंशन मिलेगा टू रेक्टिफाई और ITR, आई फील लाइक दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज इससे वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़ेगा लोगों में. People will be a little more courageous and bold to file their own taxes. So I feel like that part is great, but maybe एक change आ सकता था. I'm sure. So over to you, Caslin. The budget proposes to tax virtual digital assets like cryptos. What are your views in this regard? Income from all virtual digital assets are being taxed at 30%. And to track these transactions, 1% का TDS लग रहा है. Honestly, मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आया because cryptocurrency का market is a very new and modern market. So this will only prevent new investors from coming into this market. But also in a way, it's a good thing क्योंकि the government is actually recognizing these virtual digital assets. Exactly, Caslin. It is actually a good thing because India में बहुत investors डर रहे थे कि कहीं cryptos ban ना हो जाए, but definitely this move now it will be considered as an asset. Exactly. But the no deduction on the loss of transfer
And you know, like taxing even the gifts that we receive is really hurting me. And I'm pretty sure everyone else also who's actually deep into the space. So, well, Aditya, how would you like to rate this budget on a scale of, say, 1 to 10? And according to you, what is the best reform that this budget had to offer? ऑनेस्टली ऐसे क्वांटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बोलूँ तो मे बी 7 और 8, क्योंकि ऐसी भी कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, स्पेशली जो एज कैसलिन सेड द क्रिप्टो टैक्स. आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया को 10 या 15% बहुत अच्छा लगा होगा, जस्ट लाइक इट इज़ फॉर स्टॉक. इवन इफ दे सेड यू नो व्हाट मे बी 17 और 18%, वी वुड बीन रियली हैप्पी. ऑन द ब्राइट साइड हाउएवर दे आर स्टिल रिकग्नाइजिंग इट एज एन एसेट, क्योंकि मेरे भी इतने सारे दोस्त थे जो डर गए थे कि शायद बैन हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, बिकॉज हम में से बहुत लोग हैं जिन्होंने यू नो अर्ली स्टेज में इसमें इन्वेस्ट किया है. सो that uncertainty is finally gone, so that's a good thing. Plus, as I said, कि पूरे country को slab rates में reduction चाहिए था, वो भी नहीं हुआ. So for that reason, you know, somewhere around 7 or 8. Plus जो हमारा PM गति शक्ति program था, वहाँ पे अब highest capex allocation हो रहा है until you know it's never been done so far, and it's 14% above the revised estimate. So I feel like that's the bright side. लेकिन कुछ negatives भी थे as I mentioned. So it wasn't like completely a satisfying budget for me. Well, the increase in the capital expenditure that we saw in the budget, the estimates, definitely that is a stepping stone for India's success in infrastructure and, you know, manufacturing boost. And you know, to add to this, ये सारे जो capex additions हैं, they'll only improve the operating ratio of our railways. Like हमारे railway minister ने कहा था कि already हमारे railways दिन का 4 million tons load कर रहे हैं. And in the coming years, they're planning to increase it to 4.5 million tons and eventually to 5 million tons. Feel like that's going to be great for the railways. Very rightly said. So, well, Caslin, for all our beginner traders who are watching this video, would you like to highlight a few points that would help them in investing in their early 20s? Firstly, if you're a beginner, be certain that you're not getting into the world of investments just because everyone else is doing that. And make sure that you study yourself thoroughly and know what you're getting into. Secondly, know if you're investing for the short term or the long term. And you can only know this if you know what your goals are. So classify your goals into short-term and long-term goals, and then accordingly you can choose the asset class you want to invest in, the rate of return you expect, and how much you are willing to risk. Also, make sure to stay consistent with your investments. And a suggestion for all the beginners is to start an SIP in an index fund. Very rightly said. And also to add on to your point, for beginners, it is a must to find the right mentor while investing in, say, Nifty Junior Bs or Nifty Bs for start. नेचुरली हर एक बजट ऐसा नहीं होता जहाँ पे हर एक पॉइंट हमें पसंद आए. कुछ पॉजिटिव्स होते हैं और कुछ नेगेटिव्स होते हैं. तो दोस्तों ये रहा एक कंसाइज एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स बजट सेशन. So दोस्तों आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये बजट कैसा लगा. If you enjoyed learning with us today, make sure to like this video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from us. Until then, keep learning, keep investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.